गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सबको जय मसीह के। जय मसीह की। प्रेज यशाया यशाया की किताब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। परमेश्वर सिर्फ इज़राइल के साथ, यहूदा के साथ ही बात नहीं करता, उन्हीं के पापों को याद नहीं करता, बल्कि सारी सृष्टि को, सब राज्यों को, सब राष्ट्रों को, सब सब लोगों को वो अपना संदेश सुनाता है। क्या संदेश? राजा, असली राजा, स्वर्गीय सेनाओं का यहोवा। यहोवा, वही राजा है। वही बालक पैदा हो जाएगा। हालांकि वो पैदा नहीं हुआ, पर लेकिन है वो राजा। आज स्वर्गीय स्थानों में वो राजा है। जमीन के ऊपर जितने भी राजा हैं, जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो स्वर्गदूत हो चाहे वो इंसान हो, सबके ऊपर शासन करने वाला वही है। वही है। और लेकिन अगर कोई उसकी आज्ञाओं में नहीं रहता, प्रभु क्या करता है? हमने देखा कि वो एक को हटाता है, दूसरे को अधिकार दे देता है। दूसरा आज्ञा में नहीं चलता, वचन में नहीं चलता, उसको भी हटाकर तीसरे को ले आता है। ऐसे करके वो परमेश्वर सब सृष्टि को ये समझाता है। पहली बात, जैसे मैं शासन करता हूं। कैसे? वो कैसे शासन करता है? अपने वचन के साथ, अपनी वाचाओं के साथ। जैसे वो स्वर्ग से राज्य करता है, वैसे ही राजाओं को शासन करना चाहिए। राजाओं को जमीन के साथ वही वाचा, प्रभु की वाचा क्या क्या थी? जैसे उत्पत्ति उसका 6 अध्याय में या 9वें अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं, सृष्टि के साथ वाचा बांधता है। इंसान जात मानव जाति के साथ वो वाचा बांधता है। जब वो मानव जाति पाप करती है, सृष्टि को वो नाश करता है, पानी के साथ नाश करता है। नूह से उसने वाचा बांधी। क्या? अब मैं इस सृष्टि को दोबारा पानी से नहीं नाश करूंगा, पर लेकिन हाँ, कोई और तरीका जरूर होगा। पर पानी के साथ मैं इस सृष्टि को नहीं नाश करूंगा, पर लेकिन मैं तुम्हें चिन्ह जरूर दूंगा। क्या चिन्ह दिया था नूह को? स्वर्ग में क्या दिखाई देगा तुम्हें? एक धनुष दिखाई देगा। इंद्रधनुष। धनुष क्या है? तुम जब 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 भी बरसात होगी, धनुष तुम्हें एक वाचा का चिन्ह दिखाई देगा। वो चिन्ह जो है वो आपको, पूरे संसार को, सारी मानव जाति के लिए एक चिन्ह है आज भी, कि परमेश्वर कभी भी पानी के साथ, बाढ़ के साथ, जैसे नूह के दिनों में नाश किया था, दोबारा नाश नहीं करेगा। वाचा, बिल्कुल वही वाचा उसने समय समयों पर वो मानव जाति के साथ, अपने लोगों के साथ वो वाचा बांधता है। पाप क्या चीज है? पाप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने का मतलब, उसकी वाचा को याद रखो। अगर हम उसकी वाचा को याद रखते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जैसे कई बार हम यीशु मसीह की बात करते हैं कि यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है, जैसे हम दुआएं करते हैं। दरअसल हम करते क्या है? यीशु के लहू की वाचा को परमेश्वर के सामने याद करते हैं। वाचा, यीशु अपने आप में एक चिन्ह है। वो बालक पैदा होगा, एक चिन्ह है। वो वाचा है कि परमेश्वर हमारे गुनाहों को अपने ही पुत्र के लहू के द्वारा शुद्ध करता है, माफ करता है। परमेश्वर वाचाओं का परमेश्वर है। वो आज भी आपके साथ, मेरे साथ वाचा बांधता है, पर लेकिन जो वाचाओं में, उसकी आज्ञाओं में नहीं बने रहना चाहते और पाप के ऊपर पाप करते जा रहे हैं, क्या होता है फिर?
वो अपना ही नाश नहीं कर रहे होते, वो सृष्टि को भी नाश कर रहे होते हैं। सृष्टि भी कराती है। रोमियो 8वां अध्याय और उसके 21-22 आयत में हम पढ़ते हैं, पढ़ो जरा। रोमियो 8 और 21-22 आयत के अंदर कि सृष्टि भी कराती है जब पाप जगत, कोई पढ़ेगा जरा। हाँ जी। रोमियो 8 उसकी 21 में, सॉरी 22 में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। और केवल वही नहीं, पर हम भी, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और लिपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। ये कराहट, ये जैसे पृथ्वी आज भी करा रही है, मानव जाति भी करा रही है, जो प्रभु को जान जाते हैं। और एक साइड में पाप, संसार, संसार की पाप की शक्तियां, वो हमें खींचती हैं। एक तरफ हमारे पास परमेश्वर का प्रेम होता है, आत्मा का फल होता है, हम भी कराते हैं। हमें भी संसार के अंदर, हम भी जैसे सृष्टि करा रही होती है, सृष्टि करा रही होती है किसके लिए? ईश पुत्रों के प्रकट होने के लिए। हम किसके लिए कराते हैं? जब यीशु आएगा, जब यीशु आएगा हमें ले जाएगा, यीशु आएगा अपने राज्य की स्थापना करेगा। ये एक आत्मिक, ये कराहट पिता परमेश्वर देखता है। और एक समय है जब प्रभु इस सृष्टि को नया कर देगा। इस सृष्टि को, पुरानी बातें जैसे नूह के टाइम पर उसने बदला, नई सृष्टि बना दी। तो यहां पर भी वो कह रहा है, यशाया 24वां अध्याय। तो थोड़ी थोड़ी करके पढ़ते हैं, पहले 3 आयतें पढ़ लेते हैं, फिर बातचीत करते हैं। यशाया 24 और उसके पहली 3 आयतें पढ़िए। ईसाइया 24 का दिया है, शीर्ष का दिया, परमेश्वर पृथ्वी का न्याय करेगा। हम्म। सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है। वह उसको उलटकर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा। और जैसी यजमान और वैसी याजक को, जैसी दास को वैसी दासी, वैसी स्वामी को, वैसी जैसे दासी को वैसी स्वामिनी को, जैसे लेने वाले को वैसे बेचने वाले की, जैसे उधार देने वाले की वैसे उधार लेने वाले की, जैसे ब्याज लेने वाले की वैसे ब्याज देने वाले की, सबों को एक ही दशा होगी। पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ने यह कहा है। क्या दिखाई, अभी तक हमने क्या सीखा था? पृथ्वी जब विलाप करती है, पृथ्वी जब पाप की वजह से कराहती है, परमेश्वर उसको, उसकी आवाज को, उसकी दुआ को, उसके कराहने को सुनता है। अब उसको नया कर, पहली बात, पाप का कारण क्या होता है? हमने देखा पृथ्वी के ऊपर पाप का कारण मनुष्य का पाप होता है। जब मानव जाति परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करता, जब मानव जाति परमेश्वर की वाचाओं को नहीं मानता, परमेश्वर की वाचाओं को भूल जाता है, तब वो पाप की दशा में चला जाता है। और जब पाप की दशा में चला जाता है, जब पृथ्वी, उसका कराहना और उसका बिगड़ना एक लिमिट तक पहुंच जाता है, तब परमेश्वर कहता है अब मैं क्या करूंगा। अब वो क्या कहता है? देखो, जब उसने क्या कहता है, पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है, यानी अब मैं कैसे सुनसान करूंगी? मैं मनुष्यों को मैं कैसा करेक्टर बना दूंगा? कैसा करेक्टर होगा? देखो ध्यान से, कैसा, कैसे उसको मैं करूंगा? जैसी यजमान की वैसी ही याजक की, जैसी दास की वैसी ही दासी की, जैसा दासी वैसा स्वामिन। यानी कोई किसी के अंदर फर्क ही नहीं है। छोटे से छोटा आदमी भी अपने आप को राजा बोलता है,
दासी अपने आप को मालिक बोलती है। ना यजमान अपने आप को याजक समझता है। लेने वाला देखो कितना क्या है कैसा नेचर है। हाँ? लेने वाला देने वाला मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है। एक किस्म से टोटल सिस्टम के अंदर कैओस। लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा क्लेश, कोई किसी के अधीनता में नहीं है। सब अपने यस। आप को दूसरे के बराबर समझना है। हम किसी से कम नहीं है, वो वाला सीन नहीं है। अब यहाँ पर जब वो कहते सबों की ये एक ही, दूसरी आयत के अंदर लास्ट में देखो, सबों की एक ही दशा होगी, सब एक जैसे हो जाएंगे। और ये दशा आज आपको संसार में दिखाई दे रही होगी। गरीब आदमी अपने आप को गरीब नहीं समझना चाहता। कमजोर आदमी अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहता। कुछ ऐसी दशा जो हमेशा परमेश्वर दिखाता है कि मैं ऐसी दशा सबकी कर दूंगा। इसका रिजल्ट क्या होता है? उथल पुथल। उथल पुथल क्या होती है? पृथ्वी कराती है, एक किस्म से विनाश की ओर बढ़ रही है। क्योंकि कोई अधीन, देखो प्रभु ने अधीनता सिखाई। अगर मैं छोटा हूं, मैं छोटे पद में हूं, मैं अपनी अधीनता को स्वीकार करूं। पर अगर आप अपने छोटे पद को नहीं स्वीकार करना चाहते, अगर आप अधीनता में नहीं आना चाहते, हम देखते यीशु मसीह पिता का पुत्र होते हुए भी अधीनता को ग्रहण करता है, अधीनता में वो आता है। पर लेकिन अगर मानव जाति अधीनता को ग्रहण नहीं करता, वहां पर कराहना होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, क्लेश होगा, पृथ्वी कराहेगी। यही वो कह रहा है कि अंत के दिनों में पृथ्वी को मैं शून्य कर दूंगा, उजाड़ हो जाएगी। और यहोवा ही ने ये कहा है। ठीक है। और पृथ्वी, चौथी आयत से पढ़िए अभी। पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुम्हलाएगा और मुरझा जाएगा, पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएंगे। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो जाएगी, और क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। अभी आपको विनाश का कारण समझ में आ रहा क्या है? यहाँ के रहने वाले लोग। इस विनाश का कारण है कि परमेश्वर की सनातन वाचा। वाचा क्या है उसकी? परमेश्वर अपने लोगों के साथ अपनी वाचा बांधता है। हमेशा याद रखो, परमेश्वर ने जैसे नूह के समय पर वाचा बांधी थी कि अगर तुम पाप करने, देखो जब भी पाप तुम इंसान पाप करता है, वो पृथ्वी को, सृष्टि को नाश कर देता है। और पहले भी उसने सृष्टि को नाश किया था। कैसे? पानी के साथ, नूह के समय पर। और वो चिन्ह, वाचा का एक चिन्ह दिखाता है कि वो जो धनुष दिखाई देता है स्वर्ग के अंदर, कहता है ये चिन्ह रहेगा कि तुमको याद दिलाना चाहिए कि, तो वो जो चिन्ह है वो तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि वो वाचा का चिन्ह, मैं दोबारा पानी के साथ इस सृष्टि को नाश नहीं करूंगा। आज मानव जाति को किस बात को याद रखना है कि अगर यहाँ पर पाप बढ़ता जाएगा, अगर सृष्टि के ऊपर पाप बढ़ता जाएगा, परमेश्वर इस सृष्टि को नाश कर देगा। सृष्टि को ही नाश करेगा, मानव जाति भी नाश हो जाएगी। क्योंकि वो यही कह रहा है। अब अभी चौथी आयत के अंदर, यहाँ पे 24 का, यशायाह 24 के 4 में कहता है पृथ्वी विलाप करेगी। विलाप करेगी क्या? हमने क्या पढ़ा? पृथ्वी विलाप क्यों करती है? जब मानव जाति पाप करती है, जब मानव जाति परमेश्वर के वाचा का उल्लंघन करती है, जब उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता, वो पाप है। आपको आइडिया समझ में आ गया?
पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी और जगत कुमलाएगा और मुरझा जाएगा। पृथ्वी के महान लोग भी कुमला जाएंगे। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है। आपको समझ में आ गया अशुद्ध क्या होगी? पृथ्वी अशुद्ध हो गई। आज पृथ्वी के ऊपर अशुद्धता का दिखाई दे, ना तो पानी शुद्ध है, ना हवा शुद्ध है, ठीक है, ना जंगल शुद्ध है, ना जानवर शुद्ध है, ना इंसान। हमारे अंदर हर किस्म से कहीं ना कहीं पोल्यूशन या अशुद्धता किसी ना किसी रूप में हमारे अंदर दिखाई देती है। और इसका मूल कारण पाप। पाप कि परमेश्वर के वचन और उसकी आज्ञा का, उसकी वाचा का उल्लंघन करना। तो क्या कहता आगे बात, क्यों इस कारण हो गया, 5 हो गया। हम्म 5 तक हो गया, 6 है। 5 से 6 पढ़ो। में लिखा, इस कारण पृथ्वी को साप ग्रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे, हम्म। और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। अभी आपको क्या लगता है, पहले तो उसने पानी से नाश किया, अब हम्म दोबारा कैसे नाश करने जा रहा? भस्म करेगा। क्या मतलब? आग। आग से भस्म। इसका मतलब अगली बार अगर वो नाश करेगा पृथ्वी को, हम पढ़ेंगे पत्रस में कहीं, वो कहता है अब वो नाश आग से करेगा और पृथ्वी के ऊपर जो विनाश होने वाला है वो आग से होगा। तो हम देखेंगे उसको आगे जाके, फिर देखेंगे इसको। और वो भस्म हो गए और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। थोड़े ही कौन से मनुष्य रह जाएंगे? जो लोग वाचा को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, या सिंपल शब्दों में कहे, जो लोग उद्धार पाए हुए हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन को, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो पुत्र पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के साथ जिनकी लगन प्रभु की आज्ञा का पालन करना, प्रभु के पीछे चलना, प्रभु जो कहता है वैसे करना। अंग्रेजी में कहता है द रेमनेंट ऑफ इज़राइल, जो इज़राइल के कुछ शेष। मैंने आपको बोला ना, कुछ शेष, इसको निशान लगाइए अच्छी तरह से। शेष, या अंग्रेजी में बोलेंगे रेमनेंट, कुछ शेष ही रह जाएंगे। यानी इज़राइल के ही कुछ शेष ही रह जाएंगे। और हम लोगों में भी जो अन्य जातियां हैं, हमारे अंदर भी बहुत थोड़े से लोग ही होंगे जो शेष रह जाएंगे, बाकी सब नाश हो जाएंगे। भस्म ये हो जाएंगे। संदेश है। और क्या कहता है, भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। और कैसा, और क्या होगा वहां पर 7वीं आयत से? नया दाख मधु जाता रहेगा, दाखलता मुरझा जाएगी, और जितने मन में आनंद करते हैं सब लंबी लंबी सांसें लेंगे। अब यहाँ पे कोई दाख मधु नहीं होगा, कोई इवनिंग पार्टीज नहीं होंगी, कोई दारू नहीं होगा, कोई शराब नहीं होगी, कुछ नहीं। ये सारी मस्ती खत्म कर देगा वो कह रहा है ये दाख मधु जाता रहेगा, तुम्हारी दाखलता मुरझा जाएगी, जितने मन में आनंद करते हैं सब लंबी लंबी सांसें लेंगे। और क्या बंद करेगा? 8वीं आयत, डफ का सुखदाई शब्द बंद हो जाएगा, म्यूजिक प्रसन्न होने। इंडस्ट्री खत्म कर दूंगा मैं। बड़ा सिंपल है ये। म्यूजिक, तुम म्यूजिक के अंदर जो तुम कर रहे हो, तुम्हारी डफ और तुम्हारे सुखदायी शब्द, जो गीत गाना तुम जो गाते हो, कहता ये भी मैं बंद कर दूंगा। और प्रसन्न होने प्रसन्न वाला। होने वाले का कोलाहल जाता रहेगा, हाँ। वीणा और सुखदाई शब्द शांत हो जाएगा। हाँ, वीणा का सुखदाई शब्द, यानी सारा म्यूजिक। और वे फिर क्या कहेंगे 9वीं आयत? वे गाकर फिर दाख मधु न पिएंगे, पीने वालों को मदिरा कड़वी लगेगी। ठीक है, अभी वो उनको जो म्यूजिक और गाने का और मदिरा का जो कुछ सुख नहीं दिखाई देगा। ये प्रभु का क्रोध है। ये बहुत बड़ा क्रोध दिखाई दे रहा है यहाँ पर। मैं क्या करूंगा? 10वीं आयत। गड़बड़ी मचाने वाले नगरी नष्ट होगी, हाँ। उसका हर एक घर ऐसा बंद किया जाएगा कि
कोई घुस न सकेगा। तुम्हारे घरों के अंदर इतनी गड़बड़ी होगी कि कोई उसके अंदर दाखिल नहीं होगा। कैसा घर? जिस देखो, कोई किसी घर के अंदर लड़ाई झगड़ा क्लेश हो रहा हो, क्या कोई उसके अंदर जाना चाहेगा? बिल्कुल ऐसी ही दशा तुम्हारी नगरी की होगी। ये किस नगरी की ओर बात कर रहा है? आपको आइडिया लग रहा है? अभी अभी हमने 23वां अध्याय पढ़ लिया। बाबिलोन। बाबिलोन। बाबिलोन नगरी की बात कर रहा है वो। ये बाबिलोन नगरी नाश हो जाएगी। ये बाबिलोन नगरी कौन सी है? ये जो कल हमने पढ़ा था, याद है? किसको, किसकी ओर इशारा कर रहा था? सोर। सोर की ओर तो इशारा कर रहा है। बाबिलोन की ओर इशारा कर रहा है। जिसका जिसका घमंड उसके पैसे में, सोना चांदी में है। जिसका घमंड उसके व्यापार में है। जिसका धन दौलत और जो भी उसका समुद्र से वो जहाजानी हो रही है, ये सारा उसका घमंड है। प्रभु का वचन क्या कहता है? मैं तुम्हें नाश करूंगा। है? एक घर, और क्या होगा? सड़कों पर लोग क्या करेंगे? सड़कों में लोग दाख मधु के लिए चिल्लाएंगे, आनंद मिट जाएगा, देश का सारा हर्ष जाता रहेगा। और नगर उजाड़ रहेगा। नगर उजाड़ रहे हो जाए सॉरी नगर उजाड़ ही उजाड़ रहेगा, हम्म। और उसके फाटक तोड़कर नष्ट किए जाएंगे। हम्म। क्योंकि पृथ्वी पर देश देश के लोगों के ऐसा होगा, जैसा कि जैतून के झड़ने के समय या दाख तोड़ने के बाद कोई कोई फूल रह जाते हैं। यानी ये सब लोग नाश हो जाएंगे, परंतु कुछ लोग ही बाकी बचेंगे। मैंने हम्म। कहा ना, शेष लोगों को याद रखना, ये निशान लगाना। शेष लोग, ये सारे के सारे नाश हो जाएंगे। और मैं कुछ लोगों को, कैसे कैसे होगा? क्योंकि पृथ्वी पर देश देश के लोगों में ऐसा होगा, जैसा कि जैतून के झाड़ने के समय या दाग तोड़ने के समय कोई कोई फल रह जाता है। जैसे जैसे आम का पेड़ हो जाए तो उसको हिलाएं जोर से, तो सारे जो पके हुए फल नीचे गिर जाते हैं, कुछ कुछ रह जाते हैं। थोड़े से रह जाएंगे। कहता है, ये थोड़े से ही लोग रह जाएंगे, बाकी सबको मैं नाश कर दूंगा। ये कह रहा वो। और वो लगा पर लेकिन जो शेष लोग रह जाएंगे, अब देखो किसकी बात हो रही है? जो लोग प्रभु में हैं, जो लोग विश्वास करते हैं, जो जो बात वाचा का पालन करते हैं, जिन्होंने प्रभु की आज्ञाओं का पालन किया, जिसको या सिंपल शब्दों में क्या कहेंगे? शेष लोग। यस। अगर आप शेष लोग को निशान लगा रहे हो, तो वो शेष लोगों के बारे में कहता है, वो लोग जय जयकार करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। पढ़ो जरा आगे क्या लिखता है वो लोग क्या करेंगे? 14वीं आयत। वे लोग गला खोलकर जय जयकार करेंगे और यहोवा के महात्म्य को देखकर समुद्र से ललकारेंगे। हाँ, इस आगे। कारण इस कारण पूर्व में यहोवा की महिमा करो, और समुद्र के द्वीपों में इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के नाम का गुणगान करो। ओके। पृथ्वी की पृथ्वी की छोर से हमें ऐसे गीत की ध्वनि सुन पड़ती है कि धर्मी की महिमा और बड़ाई हो, परंतु मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट, क्योंकि विश्वासघात करते, वे बड़ा ही विश्वासघात करते हैं। तो प्रभु का वचन क्या कह रहा है? तुम्हें यहोवा के लिए, परमेश्वर के लिए अच्छा वर्शिप करो, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु के गीत गाओ। पर लेकिन यशाया नबी वो क्या कहता है? हाय हाय, ऐसा तो मैं नहीं देखता। असल में लोग क्या कर रहे हैं? असल में विश्वासघात। तो कुछ उल्टा हो रहा है। लोग तो कुछ और ही करते हैं, ये कहता है। इसलिए वो हाय हाय करता है कि ये विश्वासघात करते हैं, बड़ा ही विश्वासघात करते हैं। और क्या कहता है पृथ्वी के लोगों के लिए? वो क्या कहता है? आगे चलो, 17वीं आयत। हे पृथ्वी के रहने वालों, भय और गड्ढा और फंदा तुम्हारे लिए है।
जो कोई क्योंकि पृथ्वी के ऊपर अब प्रभु का न्याय, प्रभु का दंड, प्रभु क्या करने जा रहा है? इसको खत्म करने जा रहा है प्रभु। उसका फंदा, उसको गड्ढा, मतलब उनको नाश करने जा रहा है। और तो आगे चलो। जो कोई भय के शब्द से भागे वह गड्ढे में गिरेगा, और हाँ। जो कोई गड्ढे में से निकलने वह फंदे में फंसेगा। हम्म। क्योंकि आकाश के झरोखे खुल जाएंगे और पृथ्वी की नींव डोल उठेगी। और कैसे होगा पृथ्वी? पृथ्वी फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। पृथ्वी अत्यंत कंपयमान होगी। क्या दिखाई दे रहा है? अर्थक्वेक। प्रभु यीशु ने क्या कहा? अंत के दिनों में क्या होगा? बहुत सारे Okay. भूकंप आएंगे, हम्म। अर्थक्वेक होंगे। ये, और लोग छिपने के लिए कहीं ना कहीं ढूंढेंगे, जगह ढूंढेंगे। नहीं, कहता कहीं भी भाग लो, कुछ भी कर लो, नहीं बच पाओगे, क्योंकि यहाँ पृथ्वी फट रही है। पृथ्वी 19 में कहता है पृथ्वी फटकर फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। आगे आगे चलो। वह मतवाले के समान बहुत डगमगाएगी और मचान के समान डोलेगी, और वह पाप के बोझ से दबकर गिरेगी और फिर न उठेगी। कौन? पृथ्वी। अगर इसको निशान लगाएंगे तो भी आपको बहुत इंटरेस्टिंगली बहुत सारा आपको दर्शन होगा। पृथ्वी के ऊपर भी निशान लगाओ। पृथ्वी, पृथ्वी क्यों कराती है? पृथ्वी क्यों डोलती है? पृथ्वी के ऊपर क्यों ये सारी बातें क्यों हो रही हैं? मनुष्य के पाप की वजह से। जब Yes. मनुष्य पाप करता है, पृथ्वी कराती है, डोलती है। और वो ये सारी की सारी जो क्या होगा उस समय? वो दबकर गिरेगी और फिर ना उठेगी। पाप के बोझ से दबकर गिरेगी और ना उठेगी। फिर 21 आयत। उस समय ऐसा होगा कि यहोवा आकाश की सेना को आकाश में और पृथ्वी के राजाओं को पृथ्वी ही पर दंड देगा। क्या बात कर रहा है अभी वो? जब वो हम्म। न्याय करेगा तो पृथ्वी को ही न्याय नहीं करेगा, शासकों को, राजाओं को, इनको भी वो दंड देगा। ये वाली बात है कि वो, क्योंकि अभी तक हमने 23 अध्याय तक हमने क्या देखा था? राजाओं को डांट रहा है, लोगों को डांट रहा है, समझा रहा है, पर लेकिन नहीं मानते। तुम अगर नहीं मानोगे तो तुम्हारे राजाओं का भी मैं न्याय करूंगा, ये कह रहा अभी वो। और कैसे वे बंद हम्म। वे बंदियों के समान गड्ढे में इकट्ठे किए जाएंगे और बंदी गृह में बंद किए जाएंगे, और हाँ, बहुत दिनों के बाद उनकी सुधि ली जाएगी। और तब चंद्रमा संकुचित हो जाएगा और सूर्य लज्जित होगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में अपनी प्रजा के पुरनियों के सामने प्रताप के साथ राज्य करेगा। अगर आपने Yes. प्रकाशित वाक्य पढ़ा है, आपको हम्म। याद है ये सारी बातें कब होगी? सूर्य अंधकार में हो जाएगा जब यीशु मसीह आएगा। इसका मतलब जब यीशु, याद है जब 7 साल का पीरियड खत्म होगा, यीशु आएगा, तब सूर्य अंधकार में हो जाएगा और राष्ट्रों का Yes. वो न्याय करेगा, जितने राजाओं का वो न्याय करेगा। याद है प्रकाशित वाक्य पढ़ा था हमने? हम जी. और भी इसको करेंगे, अभी तो हमने शुरू शुरू किया है इसको। अब यहाँ पर वो जो समय है, ये कब होगा? क्योंकि ये पृथ्वी को न्याय करने से पहले पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे संकट आ रहे हैं। राजाओं को का न्याय होगा, राजाओं और पृथ्वी डगमगाती है, बहुत सारे अर्थक्वेक्स आते हैं, भूकंप आ रहे हैं, सूर्य चंद्रमा तक अंधकार में हो रहे हैं। इसका मतलब आसमान की शक्तियां भी हिल रही हैं, नहीं. स्वर्गिक स्थानों की शक्तियां भी हिलाई जा रही हैं। पर लेकिन जो शेष लोग हैं, शेष लोग कौन है? हम्म। जो प्रभु के बचाए हुए लोग, जो बचाएगा. वो प्रभु, जय पाएंगे। वो वो प्रभु की स्तुति करेंगे, ये ध्यान रखना है। हम्म।
जैसे जो हम जय बोल लोग यीशु के आने से पहले हमारा क्या होगा, हमारा रैप रैप्चर हो जाएगा। ये 7 साल शुरू होने से पहले हमारा रैप्चर हो जाएगा, हमने पढ़ा था ना जी जी। प्रकाशित वाक्य में। क्या करने हम्म, के लिए, हम प्रभु की स्तुति करेंगे। हम्म, इजरायली लोग भी जो विश्वास करेंगे वो भी प्रभु की स्तुति करेंगे। अब ये जो 25वां अध्याय है, ये उसी की स्तुति और प्रशंसा है जो लोग शेष बचे हुए होंगे। मैं चाहूंगा उसको भी एक बार रीडिंग कर लेते हैं, फिर बाकी का हम कल देखेंगे कि इनके बारे में और क्या कहता है। 25वां अध्याय पढ़ लो जरा, एक बार रीडिंग कर लेते हैं। चलो मीनू पढ़ो, अनम्यूट करो पहले। यशाया 25, जिसकी हेडिंग है परमेश्वर की स्तुति का गीत। हम्म हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं। तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की हैं। तूने नगर को ढेर बना डाला और उस गढ़ वाले नगर को खंडहर कर डाला है। तूने परदेशियों की राजपुरी को ऐसा उजाड़ा कि वे नगर नहीं रहा, वे फिर कभी बसाया ना जाएगा। अब आपको आइडिया लग रहा है ये कौन से नगर की बात कर रहा है? जी, बाबिलोन। बिलोन वाली नगरी की। वो बाबिलोन वाली नगरी, वो व्यापार की नगरी, वो मूर्तियों की नगरी, वो सोना चांदी की नगरी, घमंड की आत्मा की नगरी, वो सारे लोग भी हैं, राजा भी हैं। वो क्या कह रहे हैं, तुमने उसको नाश कर दिया। इसका मतलब वो एक सृष्टि को, वो बाबिलोन को वो नाश करके वो कुछ कुछ शेष लोग बाकी बचे हुए हैं, वो लोग प्रभु की स्तुति करते हैं। इस कारण तीसरी आयत, इस कारण बलवंत राज्य के लोग तेरी महिमा करेंगे। भयंकर जातियों के नगरों में तेरा भय माना जाएगा, क्योंकि तू संकट में दीनों के लिए गढ़, और जब भयानक लोगों को झोंका दीवार पर बौछार के समान होता था, तब तू दरिद्रों के लिए उनकी शरण और तपन में छाया का स्थान हुआ। जैसे निर्जल देश में बादल की छाया से तपन ठंडी होती है, वैसे ही तू परदेशियों का कोलाहल और क्रूर लोगों का जय जयकार बंद करता है। देखा कैसे लोगों को। अब यहाँ पर कौन लोग स्तुति कर रहे हैं, जो संसार की दृष्टि में कमजोर हैं, निर्बल हैं। जैसे ये लोग क्या कहते हैं, प्रभु जब हम कमजोर थे, जब हम लाचार थे, जब संसार की दृष्टि में हमारा कुछ अस्तित्व नहीं था, तूने हमारी मदद करी, तू हमारे साथ था, तेरी वजह से हम बलवंत हो गए। ये लोग ही प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। और हम्म। प्रभु क्या करेगा उस समय, उस समय क्या करेगा? अभी मैं चाहूंगा वो प्रकाशित वाक्य का वो सीन याद करो, जब यीशु आएगा, बहुत खून बहेगा, हम्म। बहुत खून बहेगा। और जितने राजा लोग हैं, घोड़े के लगाम तक खून बहेगा, और कितने मील तक चलेगा खून, हम्म। याद है वो कितना लिखा था? क्या होगा उस वक्त? बहुत सारे बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बहुत शक्तिशाली लोग का नाश होगा। ये वो दर्शन है। अब वो क्या कहता, 6वीं आयत से पढ़ो। 6वीं है, जिसकी हेडिंग में कहता है परमेश्वर द्वारा तैयार भोज। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लिए एक ऐसा भोज तैयार करेगा, जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाखमधु होगा। हम्म उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निथरा हुआ दाखमधु होगा। हम्म और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। किसको नष्ट करेगा? बाबिलोन को ही नष्ट करेगा, और किसको नष्ट करेगा? एक ऐसा घूंघट, एक ऐसा पर्दा जो लोगों की आंखों पर पड़ा हुआ है। क्या है वो पर्दा? जो इस भेद को नहीं जानते। क्या है वो बोझ?
प्रभु मृत्यु तक को नाश कर देगा, मृत्यु की शक्ति को नाश कर देगा। हम पढ़ेंगे इसको आगे कल जाके देखेंगे, कल इसका पर और डिस्कशन करेंगे कि वो पर्दा कौन सा है। वो सुसमाचार भी एक भेद है, सुसमाचार भी एक पर्दा है, मृत्यु भी एक भेद है, मृत्यु भी एक पर्दा है। ओके, वो क्या कहता है उसको, वो नाश करेगा और वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा। हाँ, और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोहते आए हैं कि वे हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोहते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। ठीक है, बिल्कुल जैसा ये लोग, वो लोग जो शेष लोग बचे हुए होंगे, जो प्रभु के उद्धार पाए हुए लोग होंगे, वो प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। पर लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग जो हमेशा प्रभु का विरोध करते हैं, प्रभु का आज्ञा का पालन नहीं करते, उनको वो दंड भी देगा। जैसे मोआब, मोआब को बहुत समझाया, पर लेकिन मोआब को दंडित भी करेगा, यानी राष्ट्रों का न्याय भी करेगा। है? उसके लिए 10वीं आयत से पढ़ लेते हैं। हाँ, 10वीं आयत में हेडिंग है, परमेश्वर मोआब को दंड देगा। क्योंकि इस पर्वत पर यहोवा का हाथ सर्वदा बना रहेगा और मोआब अपने ही स्थान में ऐसा लताड़ा जाएगा जैसा घूरे में पुआल लताड़ा जाता है। वह उसमें अपने हाथ इस प्रकार फैलाएगा जैसे कोई तैरते हुए फैलाएं, परंतु वह उसके गर्व को तोड़ेगा और उसकी चतुराई को निष्फल कर देगा। उसकी ऊंची ऊंची और दृढ़ शहरपनाहों को वह झुकाएगा और नीचा करेगा, वरन भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देगा। किसको? ये सारे राष्ट्र जैसे मोआब है या और बहुत सारे राष्ट्र जो बिल्कुल बाबिलोन के रास्ते पर, उसके कदमों पर चलते हैं। जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, उसकी वाचाओं का स्मरण नहीं करते, प्रभु उनका न्याय करेगा। पर लेकिन जो लोग शेष बचे हुए होंगे, क्योंकि वचन क्या कहता है, बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े ही हैं। प्रभु चाहता है कि हम अपने आप को उस भीड़ के साथ ना रखें। जो भीड़, कई बार कुछ लोग भीड़ के साथ चलते, लोग जो ऐसा करते हैं। हमें लोगों की ओर नहीं चलना, लोगों की ओर नहीं देखना, हमें परमेश्वर की ओर देखना है, हमें यहोवा की ओर देखना है, उसके वचनों की ओर देखना है। वो क्या चाहता है? हमने शुरू में देखा था, हमारे मन के अंदर एक ऐसा खिंचाव होता है। हर एक प्राणी के, हर एक इंसान के अंदर एक कराहना होती है, कराहना। हमें समझना है कि ये कराहना हमारे मनों के अंदर, ये भूख, ये प्यास, ये चिंता जो हमारे माइंड के अंदर चलती है, ये प्रभु डालता है। क्यों? ताकि हम परमेश्वर और उसके वचन को, उसकी आज्ञाओं को माने और उसके ऊपर चले। यही विश्वास है। अगर हम परमेश्वर के वचन को, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, तो हमारा विश्वास कुछ भी क्यों ना हो, वो प्रभु नाश कर देगा। बाबिलोन का विश्वास कुछ भी हो, नाश कर देगा। प्रभु चाहता है कि हम में से कोई भी इंसान नाश ना हो। अगर आप अपने मन की आवाज को सुनते हो, अगर आपके मन के अंदर कुछ भी तड़प चल रही है, आपके मन के अंदर थोड़ी सी भी कराहना चल रही है, अगर आपको जिंदगी में लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं है, बहुत सारा पैसा, धन दौलत, पोजीशन, अथॉरिटी होने के बावजूद भी आपके मन के अंदर कुछ कमी दिखाई दे रही है, आपके मन के अंदर संतुष्टि नहीं है, दरअसल में प्रभु आपको बुला रहा है, प्रभु आपको खींच रहा है। आपका खींचाव सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर आपको अपनी वाचाओं को, अपने उद्धार को, अपने वचन को तुम्हारे मन के अंदर डाल देना चाहता है,
ताकि आप उन नाश होने वालों के की तरह हमेशा के लिए नाश ना हो जाए। प्रभु इस सृष्टि को, इस पृथ्वी को नाश करके नई सृष्टि बनाने जा रहा है, और वो नई सृष्टि के अंदर आपको और मेरे को रखना चाहता है ताकि हम अनंत जीवन में दाखिल हो जाए। हम नहीं, प्रभु नहीं चाहता कि हम किसी भी तरीके से नाश हो जाए। अगर आप हमारे वचनों में, हमारे वीडियोस को सुनते हो, आप इन वचनों को प्लीज ध्यान से सुनिए। नहीं समझ में आता, कोई भी बात आपको और ज्यादा स्पष्टता से समझना है, आप कमेंट्स में लिखिए, आप हमारे साथ जुड़िए, अपने सवालों के साथ आइए। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। परमेश्वर का वचन है, आपके मन को संतुष्ट करना चाहिए, आपके मन को शांत करना चाहिए। प्रभु आपको खुश करना चाहता है, आपको शांत करना चाहता है, अपने साथ मिलाना चाहता है। हम आपके लिए दुआएं भी करेंगे। और अगर आपका प्रार्थना का कोई भी विषय है, प्लीज अपने कमेंट्स में लिखिए और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना में चलें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु जी फिर से प्रभु जी इस समय के लिए जो तूने हमें दिया प्रभु जी। मेरे खुदा तेरे कलाम से फिर आज हम प्रभु जी फिर से आनंदित हुए प्रभु जी। फिर से प्रभु जी तूने हमें नया कर दिया प्रभु, नया जीवन दे दिया प्रभु। जब जब तेरा वचन पढ़ते हैं वो वचन जीवित हो जाते हैं प्रभु, वो जीवित होकर बात करते हैं प्रभु जी, और हमारे जीवनों को फिर से बदल के रख देते हैं प्रभु जी। जो हमारी सोच होती है प्रभु, दूर दूर तक प्रभु जी आप उस सोच से हमें बिल्कुल परे ले जाते हो प्रभु जी, और अपनी सोच में, अपनी समझ में, अपनी बुद्धि में आप हमें बदल देते हो प्रभु जी। सच में प्रभु इंसान की सोच कुछ नहीं है प्रभु, वो कितना कुछ सोचता है, क्या करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सब धरा का धरा रह जाता है मेरे खुदा। इसीलिए तूने कहा कि मुझ पर विश्वास करो, मेरी आज्ञाएं मानो, उन पर चलो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए भली हैं, वो तुम्हारे लिए अनंत जीवन का रास्ता है। हाँ प्रभु जी मेरे खुदा, हमारी सोच कुछ नहीं प्रभु जी, कुछ नहीं प्रभु, हम सब कुछ तुझे सौंपते हैं प्रभु। सब कुछ प्रभु तू ही अपनी बुद्धि से हमें चला, तू ही अपनी समझ, अपने ज्ञान से हमें भर प्रभु जी, ताकि हम तेरे बताए हुए रास्तों पर, तेरी आज्ञा पर चल सके प्रभु जी, क्योंकि तेरी आज्ञा सबसे उत्तम है प्रभु जी। आपका वचन कहता है कि जो जो मुझे प्यार करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। हाँ प्रभु जी मेरे खुदा, तू हमें तैयार कर, हम सब भाई बहनों को, कि हम तेरी आज्ञा पर चले, तेरे वचनों के कहे हुए अनुसार चले प्रभु जी, अपने जीवन को उसी तरीके से बिताएं जैसा आप चाहते हैं प्रभु जी। हम सबकी मदद कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु जी। तेरे सारे वचनों के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। आज तूने हम सबसे फिर से बातचीत की प्रभु, हमारे सोए हुए मनों को फिर से तूने जगा दिया। हाँ प्रभु जी फिर से जगा दिया, इसके लिए धन्यवाद करते मेरे प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। और अपने पास्टर जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें फिर से ऐसी एक नई रूह से प्रभु फिर से हमें भरने के लिए फिर से जगा दिया कि पवित्र आत्मा से भर जाओ, उसके वचनों से भर जाओ, उसकी बातों पर चलो, उसके वचनों पर चलो, तो तुम कभी नाश नहीं होगे, तुम कभी मरोगे नहीं, तुम अनंत जीवन पाओगे। हाँ प्रभु जी हम धन्यवाद करते अपने टीचर जी के लिए, जो हर समय हमें आपकी ओर बढ़ने का इशारा करते हैं, आपकी ओर बढ़ने के लिए हमारे कदमों को, हमारे दिलों को तैयार करते, हमारे मनों को तैयार करते, हमारी आंखों को खोलते, मन की आंखों को, हमारे कानों को फिर से चौचित्ता करते हैं कि सुनो सुनो पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहती है, जो जय पाए। हाँ प्रभु जी मेरे खुदा हम धन्यवाद करते प्रभु जी। मेरे खुदा अपने सारे भाई बहनों के लिए जिससे तूने आज बात की प्रभु, फिर से तूने हमें नया कर दिया, नया जीवन दे दिया, नया मन दे दिया प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। और जितने भी यूट्यूब पे हमारे सारे भाई बहन हैं, सुनेंगे या सुन रहे हैं प्रभु जी, सबको तू आशीष दे, और उनको भी तू नया कर, फिर से तरोताजा कर दे प्रभु जी, ताकि तेरा वचन एक एक को नया कर दे, एक एक को जगा दे प्रभु जी, ताकि उनके लिए भी वो रास्ते ओपन हो जाएं जो तेरे तक पहुंचते हैं प्रभु जी। मेरे खुदा हम धन्यवाद करते, पवित्र आत्मा जी
सबको आप चलाएं प्रभु जी, सबके जीवन में आप कार्य करें प्रभु जी, सबको आप आशीष दें प्रभु जी। धन्यवाद करते, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद प्रभु जी। सारे भाई बहनों को तेरे पवित्र लहू में छुपाती, पास्टर जी को, आंटी को, उनके परिवार को तेरे लहू में छुपाती प्रभु जी। और जितने भी प्रभु नहीं आ पाए उन सबको भी तेरे पवित्र लहू में ढांपती प्रभु जी। सबको सुरक्षित रखना, सबको प्रभु जी अच्छा स्वास्थ्य देना प्रभु जी। धन्यवाद करती प्रभु जी, सारी आदर महिमा आपको देती हूँ और सारी प्रार्थना यीशु तेरे प्यारे मीठे और जीवित नाम से मांगती हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन आमीन। एंड आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत देगा।